जय माता दी, जय श्री राम। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कंजक पूजन कितने वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है नवरात्रों में, और किस वर्ष की कन्या का पूजन करने से आपको क्या फल मिलता है, और कंजक पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद किस प्रकार से लेना चाहिए। कंजक पूजन से आपको क्या फायदा मिलता है। तो मां भगवती के रूप ये देवियां हैं कंजक। इनका पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां भगवती का आशीर्वाद सभी परिवार के सदस्यों को प्राप्त होता है। तो जो व्रत रख रहे हैं या जो व्रत नहीं कर रहे हैं, कंजक पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये देवियां मां भगवती के स्वरूप होती हैं। तो जिस दिन आपको कंजक पूजन करना है, कहीं कहीं पर अष्टमी में कंजक पूजन होता है और कहीं पर नवमी के दिन कंजक पूजन किया जाता है। अब कंजक पूजन जो है वो कितने वर्ष तक की लड़कियों का पूजन कर सकते हैं, तो आपको बता दें ये शास्त्र सम्मत है कि बहुत छोटी कन्याओं का पूजन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उनका वैसे भी सेवा सम्मान जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो आप गिनती के कंजक पूजन कर रहे हैं वैसे 9 कंजक का पूजन करना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा आ जाएं कोई दोष नहीं है, लेकिन 9 कंजक और एक हनुमान जी के स्वरूप एक लड़के को बिठाना चाहिए साथ में। तो 9 देवियां हो गई और एक लौकड़ा हो गया, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। तो चाहे आप अष्टमी में पूजन कर रहे हैं या नवमी में पूजन कर रहे हैं, जिस दिन पूजन करना है उसे एक दिन पहले वैसे कंजक को निमंत्रण दे करके आना चाहिए कि आज हमें कंजक पूजन करना है। एक दिन पहले जाकर के उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। अब कंजक की आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 2 वर्ष, क्योंकि जो आप भेंट स्वरूप पूड़ी छोले हलवा जो दे रहे हैं वो देवी उसका भोग जरूर लगाएं। तो कम से कम 2 वर्ष की आयु की कन्या होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष की आयु की कन्या हो। इससे ज्यादा उम्र की कन्या आप कंजक पूजन ना करें। तो ये जो देवियों का आप पूजन करते हैं कोई साधारण नहीं है, इससे मां भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और जो ये 9 देवियां हैं, ये किस प्रकार से आपको धन धान्य सुख और समृद्धि देती हैं, तो आपको बता दें, अगर आप 2 साल की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो आपके घर से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। दुख और दरिद्रता आपके दूर हो जाते हैं। आप अगर 3 साल की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो ये त्रिमूर्ति मानी जाती हैं। इन्हें पूजने से घर में धन और सुख की प्राप्ति होती है। आप अगर 4 साल की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो ये मां कल्याणी के रूप में इन्हें जाना जाता है, और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के कल्याण होते हैं। अगर आप 5 साल की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो इन्हें रोहिणी माना जाता है, और इनके पूजन करने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। 6 साल की अगर आपकी कन्या पूजन कर रहे हैं तो 6 साल की कन्या को काली के रूप में माना जाता है, और इनकी पूजा करने से विद्या, निरोगता, राज्य योग आपके जीवन में बनता है। अगर आप 7 साल की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो 7 साल की जो कन्या है वो चंडी के रूप में माना जाता है, और इनके पूजन करने से वैभव की प्राप्ति होती है। 8 साल की अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो 8 साल की कन्या सांभवी कहा जाता है। इन्हें पूजने से जीवन में जितने भी विवाद हैं आपके वो सभी खत्म हो जाते हैं। 9 साल की कन्या पूजन करने से तो ये दुर्गा का रूप माना जाता है, और इन्हें पूजने से शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। अगर आप 10 साल की कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन्हें सुभद्रा माना जाता है, और ये अपने भक्तों के सारे कष्ट
दूर कर देती हैं। तो आप नवरात्रे चल रहे हैं, कन्या पूजन में आप ये सावधानी जरूर रखें कि कम से कम 2 साल की उम्र हो कन्या की, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की हो। इससे 10 साल से बड़ी कन्या है वो पूजने में नहीं माना जाता है श्रेष्ठ। और 2 साल से नीचे जो आयु वाली कन्या है इनका भी पूजन करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इनका वैसे भी मत्था टेके, लेकिन जो 9 कन्या आप बैठा रहे हैं उसमें इनकी गिनती ना करें। तो आप ऐसे श्रद्धा भाव के साथ माँ भगवती का कंजक पूजन करते हैं तो माता रानी सभी प्रकार की सुख, निरोगता, मान सम्मान की वृद्धि, घर में अनेक प्रकार की सुख शांति आपको प्राप्त होती है। तो आप बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, चाहे आप अष्टमी में कंजक पूजन कर रहे हैं या नवमी में कर रहे हैं, आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूजन करें। माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय माता दी, जय श्री राम।